प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है संतुलन कीमत में परिवर्तन, मांग और पूर्ति का प्रभाव। इसी के अंदर आज का हमारा उपविषय है सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण। हम पढ़ चुके हैं कि कीमत जो है वो मांग और पूर्ति से तय होती है, लेकिन मांग और पूर्ति से जो कीमत तय होती है उस कीमत को भी सरकार नियंत्रित करती है। कई वस्तुओं की सरकार उच्चतम कीमत तय करती है, कई वस्तुओं की सरकार न्यूनतम कीमत तय करती है। कई वस्तुओं की जैसे आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, दवाइयाँ हैं और इस तरह की जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य वस्तुएं हैं, उनकी सरकार उच्चतम कीमत तय करती है। कृषि पदार्थों की सरकार न्यूनतम कीमत तय करती है। अब बात आती है उच्चतम कीमत किसे कहते हैं। उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो उत्पादक अपनी वस्तु के बदले में प्राप्त कर सकता है। उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है, उस ज़्यादा से ज़्यादा कीमत से है जिसको उत्पादक उस वस्तु को बनाने वाला अपनी वस्तु के बदले में प्राप्त कर सकता है। उसको हम उच्चतम कीमत कहते हैं। यहाँ देखिए, ये रेखा चित्र से हम इसे स्पष्ट करेंगे। ये वाई एक्सिस है, इस पे कीमत ली गई है, एक्स एक्सिस पे मात्रा ली गई है। ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। ये ओपी संतुलन कीमत है, ये संतुलित कीमत है, ये ओक्यू संतुलित मात्रा है। अब मान लेते हैं कि कोई दवाई है, कोई इंजेक्शन है जिसकी कीमत मांग, वो दवाई जो है उसकी कीमत जो है मांग और पूर्ति से 100 रुपये उस इंजेक्शन के तय हो जाते हैं। ओपी मान लेते हैं, ओपी 100 रुपये है, लेकिन 100 रुपये उस दवाई की, कोई बुखार की दवाई है, इंजेक्शन है, इसकी कीमत 100 रुपये तो बहुत अधिक है। इसलिए सरकार क्या करती है कि भाई उसकी उच्चतम कीमत तय कर देती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो फर्म है, विक्रेता जो है, वो अपनी वस्तु के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये ले सकता है। यानी उच्चतम कीमत तभी लाभकारी है अगर वो संतुलित कीमत से नीचे तय हो। संतुलित कीमत से नीचे, ये संतुलित कीमत ओपी। तो उच्चतम कीमत का निर्धारित करना तभी लाभदायक होगा जब वो संतुलन कीमत से नीचे तय हो। अगर संतुलन कीमत के बराबर 100 रुपये मांग और पूर्ति से तय हो रही है, संतुलित कीमत है कह लीजिए, और 100 रुपये ही सरकार उच्चतम कीमत तय कर देती है, तो उसको तय करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इससे ज़्यादा कर देगी तो और ज़्यादा नुकसान होगा खरीदारों को। इसलिए उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो उत्पादक अपनी वस्तु के बदले में प्राप्त कर सकता है। सरकार अब कह देगी कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मांग और पूर्ति से के हिसाब से तो उस वस्तु की कीमत 100 रुपये तय हुई है, लेकिन सरकार उस वस्तु की 100 रुपये के बजाय 60 रुपये उच्चतम कीमत तय कर देती है कि भाई उत्पादक अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये में बेच सकता है। जो 60 रुपये में बेचेगा, उच्चतम कीमत भी कह सकते हैं अपन इसको, ये उच्चतम, इस कीमत के ऊपर मांग ज़्यादा होगी, पूर्ति थोड़ी रह जाएगी। जब मांग ज़्यादा होगी और पूर्ति थोड़ी हो जाएगी तो फिर काला बाज़ारी होती है, उस वस्तु की ब्लैक मार्केटिंग होती है। काला बाज़ार उस बाज़ार को कहते हैं, काला बाज़ार वो बाज़ार है जिसमें वस्तुओं को सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से ज़्यादा कीमत पर गैरकानूनी तरीके से बेचा जाता है, उसको हम काला बाज़ार कहते हैं। लेकिन सरकार उसको भी नियंत्रित करती है। आगे आ जाता है न्यूनतम कीमत किसे कहते हैं।
न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कम से कम कीमत से है जो उत्पादक को अवश्य मिलनी चाहिए। विक्रेता आपको उस वस्तु को बनाने वाले को अवश्य मिलनी चाहिए ताकि वो उस वस्तु का उत्पादन करता रहे। अब हम देख रहे हैं सभी कृषि से जुड़े हुए लोग हैं कि भाई गेहूँ का जो उत्पादन जब किया जाता है तो हम मान लेते हैं कि भाई 1 एकड़ में गेहूँ की बुआई बिजाई बीज वगैरह करके और उसकी जो हमारी लागत जो है वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ आ जाती है। अगर किसान की फसल 10,000 रुपये से कम की होगी या 10-11 हज़ार रुपये की ही फसल होगी तो क्या अगले साल वो गेहूँ बोएगा? नहीं बोएगा। तो कम से कम किसान को इतने भाव तो मिलने चाहिए, इतनी कीमत तो मिलनी चाहिए कि वो अगले साल गेहूँ पैदा कर सके। न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कम से कम कीमत से है जो उत्पादक को अवश्य मिलनी चाहिए ताकि वो आगे उस वस्तु का उत्पादन करता रहे। तो ये रेखा चित्र से भी हम स्पष्ट करेंगे। ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, ये संतुलित कीमत है। ओपी संतुलित कीमत है और ये संतुलित मात्रा है। अब मान लिया गेहूं के रेट जो है वो 1500 रुपये, ओपी का मतलब हम मान लेते हैं कि 1500 रुपये है। मांग और पूर्ति से बाजार में तय हो गई 1500 रुपये गेहूँ के रेट। लेकिन 1500 गेहूँ का रेट बहुत कम है, किसान का खर्चा भी इससे पूरा नहीं होगा। तो फिर सरकार क्या करे? सरकार अगर 500 रुपये ही तय कर दे न्यूनतम कीमत की, 500 रुपये में खरीदेंगे तो उस कीमत को तय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो मांग और पूर्ति से पहले ही संतुलित कीमत तय हो चुकी है। अगर सरकार भी 1500 रुपये तय करेगी तो उसको न्यूनतम कीमत तय करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर इससे कम करे, 500 रुपये में तो बाज़ार में बिक्री है वस्तु और सरकार कह दे इसको तो 1200 रुपये में खरीद देंगे, तो वो और भी नुकसानदायक होगा किसानों के लिए। वो अगले साल बिल्कुल गेहूँ नहीं बोएंगे। तो न्यूनतम कीमत तब लाभकारी है जब वो संतुलन कीमत से ऊपर तय की जाए। अब मांग और पूर्ति से तो 1500 रुपये गेहूँ की रेट तय हो गए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम 2000 में आपका गेहूँ खरीदेंगे। सरकार ने जो न्यूनतम कीमत है गेहूं की कितनी रख दी? 2000 रुपये की। 2000 रुपये में अगर आपका व्यापारी बाजार में नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी आपको 2000। मिनिमम स्पॉट प्राइस जिसे हम कहते हैं, वो सरकार खाद्य पदार्थों का, कृषि पदार्थों का तय करती है कि, और इसको हम स्पॉट प्राइस भी कह देते हैं। इस कीमत को हम न्यूनतम कीमत भी कह देते हैं, समर्थन कीमत भी कह देते हैं कि भाई न्यूनतम कीमत, समर्थन कीमत उस कीमत को कहते हैं जिस पर सरकार किसानों को अधिक उत्पादन होने पर भी स्वयं उत्पादन खरीदने का आश्वासन देती है कि अगर बाज़ार में व्यापारी आपका उत्पादन नहीं खरीदेगा तो इस रेट में सरकार खरीदेगी। आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने समझना इसको अच्छे से। जय हिंद, जय।